हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 21 मेरी माँ। बच्चों, पाठ का नाम है मेरी माँ। इसके हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और पाठ का अभ्यास करेंगे बच्चों। तो बच्चों, पहला विकल्प है कि बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था। तो बच्चों, बिस्मिल के गुरु का नाम था सोमदेव। क्या था बच्चों? सोमदेव। दूसरा है विकल्प कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया निराश, परेशान, अधीर या विचलित। तो इसका सही आंसर होगा अधीर। अब आते हैं खालिस्तान पर। तो बच्चों, पहला खालिस्तान है कि घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता उसमें खालिस्तान करती, यानी क्या करती बच्चों? पढ़ना लिखना करती। दूसरा खालिस्तान है कि जब मैंने खालिस्तान में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, यानी कि बच्चों जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी खूब वार्तालाप होता, माताजी से खूब वार्तालाप होता। तीसरा खालिस्तान है कि जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही खालिस्तान दे तो माता दे। इसका आंसर होगा खालिस्तान क्या होगा बच्चों? माता दे। अब घा खालिस्तान है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की बहन पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो खालिस्तान हुई थी। तो बच्चों वो क्या हुई थी बच्चों? जब उन्होंने अपने पुत्रों की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। इसका सही आंसर होगा बहुत प्रसन्न। अब डा खालिस्तान है कि माताजी खालिस्तान पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी, यानी कि माताजी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर में है कि एक या दो वाक्यों में हमें उत्तर इसका देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना किसे पसंद नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा कि शाहजहाँपुर में हाल ही में सेवा समिति प्रारंभ हुई थी। बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देते थे, किंतु उनके पिताजी और उनकी दादी जी को बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब बच्चों, दूसरा खालिस्तान है कि रामप्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था। तो इसका सही आंसर होगा कि रामप्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह उनकी माताजी एवं गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का फल था। अब है गा क्वेश्चन है कि बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा कि मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में बिस्मिल की माताजी का विवाह हो गया था। तब वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या थी। ऐसे में दादी जी ने अपनी छोटी बहन को शाहजहाँपुर बुला लिया था। उन्हीं ने माताजी को गृह कार्य आदि की शिक्षा प्रदान की थी। अब है कहा क्वेश्चन कि बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था। तो बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। कौन दिया करता था बच्चों? उनकी माताजी ही। अब है डा क्वेश्चन की शिक्षा आदि के अतिरिक्त माताजी ने कहाँ बिस्मिल की सहायता की। तो इसका आंसर होगा कि बिस्मिल की माताजी ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थीं। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थीं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 की 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो इसका आंसर होगा कि एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कह गए कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बिस्मिल को बुलवाकर उनसे वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा।
बिस्मिल ने यह कहते हुए वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाले बिस्मिल ने वकील साहब के यह समझाने पर भी हस्ताक्षर नहीं किए कि हस्ताक्षर न करने पर मुकदमा खारिज हो जाएगा। बच्चों, अब है अगला क्वेश्चन कि बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो बिस्मिल के जीवन और चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी माताजी का उनके लिए सबसे बड़ा आदेश यह था कि उनके द्वारा किसी के भी प्राणों की हानि ना हो। उनका कहना था कि वह कभी अपने शत्रु को भी प्राण दंड ना दे। माताजी के इस आदेश के पालनार्थ कई बार बिस्मिल को मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अब है क्वेश्चन कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी। उनकी यह इच्छा क्यों पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो बच्चों, इस संसार में बिस्मिल की किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उनकी एकमात्र इच्छा बस यह थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपने माताजी के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकते। किंतु उनकी यह इच्छा उन्हें पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि काकोरी कांड में उनके साथियों के साथ उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके चलते माताजी की सेवा करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। अब है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी। तो इसका आंसर होगा कि देश हित के लिए जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवा दिया गया, तब इस स्तब्धकारी घटना की सूचना पाकर भी उनकी पत्नी तनिक भी विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने पुत्रों की खबर सुनकर वह प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। अब है अगला क्वेश्चन कि बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा। तो बच्चों, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से यह वर मांगा कि उन्हें आशीष दे कि मृत्यु को निकट देखकर भी उनका हृदय विचलित ना हो। वह यह भी चाहते थे कि वह अंतिम समय में अपनी माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर व परमात्मा को स्मरण करते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग सके। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।